और अब खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे और न्यूज़ रिपोर्ट्स कहां पर आई है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफकोर्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनको जो है लगभग 100% जो है वो स्टेक एक्वायर करने वाले पैरामाउंट टीपीए में, जिसका इक्विटी वैल्यू कुल मिला के 400 करोड़ रुपए होगा। डील जो है ऑलमोस्ट FY24 के आंकड़े में 39 टाइम्स के पी पे हुई है और इसके कारण जो ऑफकोर्स मार्केट शेयर बढ़ेगा और जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि ईपीएस जो है पॉजिटिव रहेगा और FY26 का ईपीएस जो है लगभग आप कह सकते हैं 12 से लेकर 15% बढ़ सकता है। जब मैं टीपीए का बात करता हूँ तो अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो बहुत सारे प्रोसेसिंग के काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। रेमंड भी फोकस में रहेगा, उनकी लाइफस्टाइल के जो बिजनेस है उनके प्लांट विजिट हुई थी और दो अहम बात सामने आती है। उन्होंने टारगेट किया लाइफस्टाइल बिजनेस को 12 से लेकर 15% तक का रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा 16 से लेकर 17% का ग्रोथ जो है अगले 3 साल में देखने मिल सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट जो एपरल और गारमेंटिंग सेगमेंट में है, जो ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूट करता है, वो हाई आरओसी टेक्सटाइल बिजनेस पे तब्दील होगा। तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री रेमंड से आ रही है। हमारा तीसरा स्टॉक येस बैंक, हमने एक खबर पे मुहर लगी है। सुमित बाली ने जो है अपॉइंट किया गए हैं कंट्री हेड रिटेल एसेट्स के। पहले ये जो थे लीडरशिप रोल में थे रिटेल एसेट के सेगमेंट में, एक्सिस बैंक में भी। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो क्लैरिफिकेशन आई है, जो टेवा की अप्रूवल आई है, जो USFDA द्वारा आया था। इसके ऑफकोर्स कल जो थी स्टॉक में गिरावट आई थी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था, लेकिन कंपनी ने मेंशन किया है कि ये जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है उनके सेल्स एबिडा एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने वित्त 2025 के लिए दिए थे। और ये बात जो है कॉन कॉल जो अगस्त 9 को हुआ था अर्निंग्स के बाद, उसमें ही उन्होंने कह दिया था। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और रिकवरी भी आ जा सकती है। पिरामल एंटरप्राइजेस की आम पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस को लगभग 470 करोड़ का जो है IT डिपार्टमेंट से जो है आप कह सकते हैं ऑर्डर आया है। वही अगर HUL का भी एक टैक्स डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 960 करोड़ का ऑर्डर आया है उनके GSK के डील्स के ऊपर। तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स पे जो है बड़े IT के ऑर्डर के डिमांड्स आए हैं। GPT इंफ्रा 200 करोड़ का QIP खुल गया है। इंडिकेटिव इशू प्राइस देखें तो लगभग 8% का है। वही कल 2 अहम ब्लॉक डील्स हुए थे, तो उसके जो बायर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है देखने के लिए, जहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल ने स्टेक लिया, फिनकेयर बिजनेस ने लगभग 1.5% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की, और मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के भी बायर्स देखने मिले हैं। आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा सेगल इंडिया। Q1 नंबर्स आए हैं, हाल ही में लिस्टेड हुई थी कंपनी और यहाँ पे नतीजे शानदार देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 27% बढ़ा है और मार्जिन में भी लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो सीगल जिसके नतीजे आए उसी के साथ कई सारी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, GPT इंफ्रा फंड रेस, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकर